अस्सलाम वालेकुम शकील। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मिर्ज़ा भाई आपको आवाज़ आ रही है? जी, जी, आ रही है। इस्माइल भाई आपको इस्माइल कैसे हैं इस्माइल भाई शकील आप भाई, मालूम है? खैरियत से हैं? ठीक-ठाक, आप कैसे हैं इस्माइल भाई? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा, पहले मैं आपकी इंट्रोडक्शन कराता तो इस्माइल भाई ये हमारे भाई हैं, क्या नाम है, मिर्ज़ा भाई, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स। और मिर्ज़ा भाई हम्म, ये हमारे क्लाइंट और बड़े अच्छे दोस्त और भाई हैं जैसे हैं, तो ये है इस्माइल भाई। तो माशाअल्लाह। इनका गाड़ियों का काम है, तो मैंने इनको रिक्वेस्ट की कि इन्होंने मुझसे कहा ना कि मुझे एक सॉफ्टवेयर कहीं दिखा दें। तो मैंने कहा मेरे एक भाई हैं मिर्ज़ा भाई, तो उनसे ज़रा हेलो हाय भी हो जाएगी। उनके पास वो मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर खुद डेवलप कर लेते हैं, तो आपको दिखा देंगे, डेमो पेश कर ले देंगे। तो फिर आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी, तो इंशाल्लाह फिर उसी हिसाब से आपके लिए कुछ ना कुछ कर लेंगे। तो अभी अब आप दोनों मौजूद हैं, तो मिर्ज़ा भाई अगर आप स्टार्ट ले लें तो जी, जी। बिस्मिल्लाह करें। इस्माइल भाई, सो आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है मिर्जा भाई। अल्लाहू अकबर। हेलो। यस, अभी अभी ओके है? जी बेहतर है अभी। जी। तो ओके, अभी आपका मतलब नेचर ऑफ बिजनेस क्या है? हमारा भी शकील भाई को सही, शकील भाई आप समझा सकते हैं, जैसे यूज कार है तो आपसे जैसे बताया था ना, है जी, यूज कार्स हैं लेकिन इंपोर्ट होती हैं, तो आप मिर्ज़ा भाई समझे जो जैसे। मैंने आपको कहा था ना, जी, बोलिए अब आप। इट्स नथिंग बट ट्रेडिंग, राइट? वी आर इंपोर्टिंग एंड वी आर सेलिंग हियर। मिर्ज़ा भाई अगर मैं आपको सिंपल बता दूँ ना, इनका काम है यूएसए से कनाडा से यूज़्ड गाड़ियाँ, एक्सीडेंट गाड़ियाँ मँगवा लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे अगर छोटा-मोटा काम हो उसका वो कर लेते हैं या इन केस एज़ इट इज़ उसको भेज देते हैं, ठीक है? तो गाड़ियाँ अमेरिका से आना या कनाडा से आना, फिर उसपे मुख्तलिफ़ किस्म की कास्ट आती है ना, टोइंग, शिपिंग, फोर्कलिफ्ट, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज ये चीज़ें आती हैं। फिर यहाँ पे अगर कस्टमर कहे कि हमें बना के दो, तो वो भी ऑप्शन है। अगर वो कहते नहीं हमें एज़ इट इज़ लेनी है, तो वो भी उसको उसको एज़ इट इज़ भेज देते हैं। तो क्या है, हमने ये मैं बोले जी। तो अभी कम टू द सॉफ्टवेयर पॉइंट ऑफ व्यू में, हुँ, हुँ। व्हाट आई अंडरस्टूड फ्रॉम योर एक्सप्लेनेशन कि हुँ, हुँ। अब नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से भी देयर आर टू टाइप ऑफ एक्टिविटीज इन्वॉल्व। ओके, एक अपन एक प्रोडक्ट ले रहे, लाइक बाइंग ए कार। ओके, वो इंपोर्ट रहने दो, एक्सपोर्ट रहने दो। ओके, दैट्स व्हाट हम्म, वी आर रिसीविंग। द कस्टमर मे बी फ्रॉम लोकल यूएई, फ्रॉम एनी अदर कंट्री, जी, यस बिल्कुल। करेक्ट। so we are buying the car. One point. So there are 2 to 3 transactions are involving here. One is the purchase of the car. Okay, second thing is based upon the customer requirement or not our company's policy, we will modify the car or we will repair the car or we will bring the car to a working condition. Okay, so here the labor charges are involved to bring the car to workable conditions, and we may use some accessories, okay, we from the stores, or we may buy the accessories from the outside suppliers, right, Ismail bhai? So this is what यस we करेक्ट। are doing. Sometimes our labor can resolve these things, our staff can make a repair, but sometimes we may send this car for the painting, or sometimes we may not develop that, bring that car into a working conditions. We may send this to our associates to making a painting or colors or modification, something. If I'm wrong, just stop me. Okay, so दैट्स करेक्ट। okay, so here what based upon our transactions, like this only we can define the transaction skill by, and we जी। can advise our Mirza bhai, sorry to interrupt you, but I think the main business, the core business of the Ismail Bhai brothers are to purchase a used car and sell this car to an end customer as it is without any modification. Sometimes you may say that out of 1% they may go for modification, but 99% they sell the car to the end customer as it is without any modification, without any further changes. yes. So that is the transaction. Ismail Bhai, I'm right? That is the first जी जी transaction. बिल्कुल, लेकिन उसमें ऐसा है ना कि ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी अच्छा। मतलब जो रिपेयरिंग है ना उसकी What जैसे हमें अच्छा। कॉस्ट होती basic is very very जी, important. Okay. जी। रिपेयरिंग कॉस्ट जो है ना वो कार के ऊपर एसोसिएट होना है। जैसे 20,000 के लिए 5,000 उस पर रिपेयर कॉस्ट है, तो वो ठीक है। रिपेयर कॉस्ट कार के ऊपर रिफ्लेक्ट करे।
बस ठीक है 25,000 तक। ठीक है, गुड हो गया। As it is कहाँ शकील में कहाँ पे सेल होता, if it's a wholesale to wholesale, you know, तो हाँ लोग कुछ modifications नहीं करते. When we are dealing to a client or an individual हाँ customer, yes, there should जी be an additional expense should be incurred to make it, you know, marketable product to be a marketable, right, Ismail? Yeah, ओके exactly. फाइन। Here, first transaction we can take it as, you know, importing the car. We are here is the business, okay. Mhm. Here we will sell to the customers. This is the one type of transaction. Here is the customer, here is the supplier. Okay. Mhm. So basically this is from outside UAE. We are taking as a base first transaction. Why? Because I have to check the taxability of the transaction also on this. Okay. So here when we are importing and as it is, no change. Okay. So Mhm. it is called as a trading activity. Right, without changing the form of the product as it is we are selling. Is it happening, or you may change some additional expenses you may incur? इसमें Mhm. कुछ भी expenses होते हैं क्या आपके? जैसा कि अभी car product of the car is 50,000, okay? Okay, and additional cost like import duties वो कुछ भी वो सारी कॉस्ट इस पे ऐड होगी ना, ट्रांसपोर्टेशन को। रहता आपका, तो इस पे एडिशनल कास्ट जो भी रहता वो ऐड होगा। जैसा कि ब्रिंग द गुड्स अपने अपने स्टोर्स में लाने तक, अपने गुड्स में स्टोर्स में लाने तक जो भी कास्ट होता वो कार पे अलोकेट होगा। बिल्कुल। जैसा कि इंपोर्ट ड्यूटी हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया, जो फॉर्मेलिटीज है क्लियरिंग के वो हो गया, फिर वहां से लेके अपन ट्रांसपोर्टेशन स्टोर्स तक लाने के लिए भी बीच में भी कुछ भी बड़े बड़े पिकअप्स वो यूज करते ना। बिल्कुल। उनसे खुद के रहते हैं तो पेट्रोल का खर्चा होता, ड्राइवर की सैलरी रहती, राइट। नहीं अपन कुछ रेंट पे ले रहे तो अपने को सप्लायर्स हो जाते, सप्लाई सर्विस। सो यहाँ पे प्रोडक्ट कास्ट एक है प्लस सर्विस कास्ट है। सर्विस कास्ट बोलते कुछ भी सर्विस अपन यूज कर रहे, गुड्स क्लियर करने के लिए पोर्ट में सर्विसेज है, लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ। इस्माइल भाई, अगर कहीं पे आपको कोई इस्माइल भाई कहीं पे आपको कोई क्वेश्चन कंसर्न्स हो ना, तो आप मिर्जा भाई को रोक लिया करिए, आपको वहीं पे एक्सप्लेन कर देगा। जी ठीक है। ओके, तो अपन अभी फोकस क्या कर रहे हैं इस्माइल भाई बोले तो अपन पहले एक प्रोडक्ट अपने स्टोर को आए तक क्या क्या किस्म के आप लोग एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं। एक आप लोग सप्लायर को पे करते कार का कास्ट, बिल्कुल, और आप लोग क्या पे कर रहे हैं इंपोर्ट के फॉर्मेलिटीज पूरे कंप्लीट कर रहे हैं, जो भी फॉर्मेलिटीज है, कस्टम है, फोक लिफ्टिंग है, क्लियरिंग है, वहाँ पे स्टोरेज है, देयर आर 15 to 20 टाइप ऑफ एक्सपेंसेस यस जो पोर्ट में होते, और उसके लिए आप लोगों को एक एजेंट रहता है, वो पूरा फॉर्मेलिटीज करके वो इनवॉइस देगा आपको। उसके साथ साथ फिर लोकल ट्रांसपोर्टेशन भी रहता, फ्राइट इनवर्ट्स बोलते हैं उसको हमारी लैंग्वेज में। ओके, हाँ, तो वो ये तीन किस्म के एक्सपेंसेस, एक हो गया प्रोडक्ट कास्ट, प्लस दूसरा हो गया आपका इंपोर्ट, तीसरा प्लस हो गया आपका सर्विस, लोकल सर्विसेज कुछ भी यूज करें, तो ये तीन किस्म के एक्सपेंसेस पे करने के बाद ही प्रोडक्ट अपने स्टोर्स में आ गया। बिल्कुल, आने के बाद अभी बीच में क्या है, कुछ रिपेयर्स करते हैं आप लोग, हम रिपेयर्स नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे मॉडिफिकेशंस। ओके, मॉडिफिकेशन, इसमें क्या रहते हैं, मॉडिफिकेशन इंक्लूड्स टू थिंग्स। वन, एक आपका मटेरियल आप लोग यूज करते, कुछ पार्ट्स खराब हो गए तो नए पार्ट, और दूसरा क्या रहता आपका लेबर ओवरहेड्स आपके ऐड होते रहते हैं इसमें, लेबर एंड ओवरहेड्स मतलब जो भी आपका मैकेनिक के सैलरीज हो गए, ओके, आप लोगों के। और समटाइम्स क्या करते हैं आप लोग, फिर ये मटेरियल आप बाहर से खरीदते, यहाँ पे भी फिर अगेन अपने को एक सप्लायर रहता है इसका, राइट। इसके साथ साथ कभी कभी क्या करते हैं आप लोग, गाड़ी को बाहर भी भेजते होंगे, थोड़े पूरा रिपेयर कर सकते हैं तो माशाल्लाह अच्छी बात है, बट समटाइम्स क्या है, थोड़े चीजों के लिए हम लोग मॉडिफिकेशंस के लिए बाहर से भी लेबर यूज कर सकते हैं, आउटसोर्स, राइट। और कई दूसरे गैरेजेस को भी भेज के आप लोग रिपोर्ट्स करा सकते हैं, राइट, ऐसे ही होता। ओके, तो ये जो खर्चा होता, दिस इज कास्ट एंड दिस इज एन एडिशनल कास्ट। ओके, इसके ऊपर जो भी है अपना प्रॉफिट ऐड होता, देन दैट इज कॉल्ड एज, उसके बाद में अपना सेलिंग प्राइस डिसाइड होता, राइट। ठीक है, ओके।
तो अपने को अभी व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, एक ट्रांजेक्शन हो गया बस, ओके, एक ट्रांजेक्शन हो गया। तो इसमें आप लोग, ये हो गया इंपोर्ट का। आप लोग लोकल गाड़ियों को भी सर्विस करते नहीं, नहीं करते? ओके, अभी आपको गाड़ी हम लोग परचेस कर रहे हैं, ओके, आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए गाड़ी का, जैसा कि गाड़ी का मेक, मॉडल, ईयर और विन नंबर, और फिर उसके ऊपर उसी का क्या, ओके, यूसीसी, चेसिस नंबर। चीज। there are 10 to 12 attributes based upon the cars. नहीं, एट्रीब्यूट्स का इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता फैक्टर उसमें, हमें सिर्फ वही मेक, मॉडल, ईयर और विन नंबर बस। विन नंबर और चेसी। चेसिस नंबर जो होता है ना, हाँ, make यानी model, 3 चीजों की बस एंट्री करनी होती है। make model year, chassis number, मतलब मिर्जा भाई, इस्माइल भाई के कहने का मतलब ये कि हमें 3 चीजें कवर कर लेना तो ये बहुत है। गाड़ी, मॉडल, ये बहुत कौन सी गाड़ी है, फॉर एग्जांपल होंडा, फिर होंडा में कौन सा सब मॉडल है, कार्ड और मॉडल 17-18 और चेसिस नंबर, बस ये और चीजें कवर हो गई तो स्टॉक नंबर भी एक होता है, स्टॉक नंबर। चलो ठीक, अच्छा ठीक है। ओके ओके इस्माइल भाई, इसमें प्रॉब्लम नहीं है, हमारा रेडीमेड मॉड्यूल है फॉर दिस सर्विसेज। ओके, तो लेट मी एक्सप्लेन माई सेल्फ। आई एम फाइनेंस कंसल्टेंट, ओके, सर्टिफाइड अकाउंटेंट भी हूँ, एज वेल एज आई एम ERP इम्प्लीमेंटेशन। माशाल्लाह। तो इसमें हमारा मेन आपको आप पहचानते होंगे स्टॉप एंड गो। स्टॉप एंड गो मीन accessories and trading company, and ABI International, they are fully dealing in service of cards. They have the 5 branches in UAE, and Easy Click Tides, Tides on Click, Gulf Coast. Okay, so presently I'm working on these type of cards only, car dealing companies. They are mostly into sale of car and service of car, okay, accessories. Okay, the module is very similar, that's why I'm able to, okay, इसलिए मैं आपको थोड़ा ज्यादा क्वेश्चंस कर सक रहा हूँ। ये पूरे कंपनीज का मैं फाइनेंस कंसल्टेंट हूँ अभी प्रेजेंट। हाँ, ठीक ठीक। इसके साथ साथ शारजा में भी 1-2 क्लाइंट्स हैं हमारे जो गैरेजेस को प्रेजेंटली अपने सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, वो भी हम लोग आपको रेफरेंस दे सकते हैं, हाउ सक्सेसफुली वी इम्प्लीमेंटेड। ओके, सो रही बात अभी, ये एक हो गया आपका। तो अपने को जब सेल्स इनवाइस करते, जब भी यही एट्रीब्यूट्स अपन सेल्स इनवाइस में भी मेंशन करेंगे, कार का मॉडल, ओके, और इंजन नंबर, चेस नंबर और मॉडल विच ईयर, राइट, ये अपने बेस ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन रहेगा। ओके, इसके साथ साथ आपको देखो, जब अपने को अभी ये चीज को अपन अकाउंटिंग में कैसा करेंगे, तो हमारा सॉफ्टवेयर है कॉल्ड लाइव ERP। ओके, एट प्रेजेंट हम लोग इसको लाइव ERP है ये, इट्स ए वेरी इजीएस्ट। अभी आप लोगों को दिख रहा है स्क्रीन? जी जी मिर्जा भाई, अपनी स्क्रीन नहीं आ रही है, आपकी पिक्चर आ रही है और स्क्रीन नहीं है। ओके, एक सेकंड। सो ये इस्माइल भाई क्विक बुक्स ऑनलाइन की तरह है, आपको ये आप कहीं से भी बैठ के ना कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब आपको एक्सेस मिलेगी, आपको मल्टीपल यूजर, आप कहीं से भी इसको बैठ के चेक कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ठीक है। तो ये स्पेसिफिकली अपने को एनहांस्ड सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल का जो भी फीचर्स रहते हैं, दिस मॉड्यूल इज स्पेसिफिकली फॉर दिस। ओके, सो आपको इसमें वेरी एडवांटेज चीजें क्या है बोल, तो आपको दूसरा सॉफ्टवेयर लिए, फॉर एग्जांपल आप क्विक बुक सर्वर ले रहे और टैली ले रहे, तो आपको क्या होता, आप CPU का कॉन्फ़िगरेशन हार्डवेयर खरीदना पड़ता, देयर इज ए हार्डवेयर कास्ट। तो इसमें आपको हार्डवेयर कास्ट अवेलेबल नहीं है। और दूसरी चीज क्या है बोले, तो आपको टैली भी, क्विक बुक्स भी, जो फीचर्स है उसमें वही फीचर्स यूज करना। आप कुछ भी एडिशनल फीचर्स पूछ रहे तो वो लोग आपको कस्टमाइजेशन चार्जेस देते। और कुछ भी प्रॉब्लम है, आपको यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर्स नहीं है क्विक बुक्स के, यू नीड टू कॉन्टेक्ट UK और ऑस्ट्रेलिया, कहाँ पे उन लोग के सर्विस रजिस्टर्ड पार्टनर्स है। ओके, बट एडवांटेजेस हमारे अभी क्या है, मतलब वी आर लोकल हियर, यहाँ पे खुद की रजिस्टर्ड कंपनी से हमारे, एंड वी आर प्रोवाइडिंग, एंड नॉट ओनली ए सॉफ्टवेयर कंपनी, हमारा ऑडिट फर्म है। ओके, तो शकील भाई से भी मैं एसोसिएटेड विद देम फ्रॉम 2012। अरे 2000 जी बिल्कुल ऐसा ही है। शकील भाई की कंपनी से मैं मिलके काम करता हूँ, उनके बॉस के साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव ए गुड ट्रैक रिकॉर्ड, और हम आपको ये गारंटी देते कि 100% इम्प्लीमेंटेशन बोलते हैं, सॉफ्टवेयर को आपका रिपोर्ट निकालने तक हमारी जिम्मेदारी है, सॉफ्टवेयर बेचना हमारी जिम्मेदारी नहीं है।
सॉफ्टवेयर आपका सॉफ्टवेयर चला के आपके पास अकाउंटेंट है तो उनको हम ट्रेनिंग देंगे, नहीं है तो हम अकाउंटेंट को भी देंगे। लाइव अकाउंटेंट, लाइव सपोर्ट रहता है आपको। मैं हूँ शकील भाई, वी आर फुल्ली लाइव नो मैकेनाइज्ड फॉर द कंसल्टेंसी। ओके, जैसे रिलेटेड है वो है ये है, तो ये एरिया आपका बहुत क्लियर है। अकाउंटिंग में कुछ भी प्रॉब्लम है हम दो भी समझ सकते हैं, राइट। एक सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम भी हम समझते हैं, एज ए अकाउंटिंग की लैंग्वेज भी हम समझते हैं। तो ये आपको एक फर्स्ट बेस्ट एडवांटेज है बिकॉज ऑफ आवर सॉफ्टवेयर। तो पहली बात इसमें, एक तो आपको बड़ी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है और ये फ्लेक्सिबल सॉफ्टवेयर है। आपको मोबाइल पे भी चलता, लैपटॉप पे भी चलता, आप कहाँ से भी लॉग इन कर सकते। ओके, और इसके लिए बेस्ट थिंग क्या है बोलते, आप टैली खरीदे, शकील भाई जानते हैं कि गुड अकाउंटिंग नॉलेज रहना, डेबिट क्रेडिट का नॉलेज रहना, कंटेंट मिलना, वो भी फिर इंडिया से, हैदराबाद से, उधर से मिले तो स्ट्रांग रहते बच्चे। नहीं आप एक अभी फिर आप यूके से, फिलीपींस को लोगों को अपॉइंट कर रहे हैं, वो इम्पॉसिबल टास्क है टू चलाने के लिए। ओके, रही बात क्विक बुक्स क्यों नहीं बोलते, क्विक बुक्स में वैट कंपैटिबिलिटी जो कॉम्प्लायंसेस है अपने यूएई के नहीं है, वो नहीं है, वो अप्रूव नहीं हो रहा सॉफ्टवेयर एफटीए से। ओके, और वो कास्ट पॉइंट ऑफ व्यू में भी बहुत ज्यादा हो जाता है। हमारा फ्लेक्सिबल रहता एंड वॉल्यूम बेस पे काम करते हैं। क्यों बोलते हमारे सर्विसेज जुड़े हुए हैं, नॉट ओनली प्रोडक्ट। हमारा तो ऑडिट निकालना इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देना इंपॉर्टेंट है, क्लाइंट को लॉस प्रॉफिट समझाना इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये चीजें पे अपन ज्यादा फोकस करते हैं। तो इसलिए क्या है, सॉफ्टवेयर एकदम वेल डिफाइंड रहता। आप आपसे ज्यादा अभी आपको सॉफ्टवेयर देने से पहले शकील भाई के क्वेश्चंस रहते, शकील भाई से ज्यादा मेरे क्वेश्चंस रहते सॉफ्टवेयर से कि भाई मेरा बिजनेस ये है, मैं क्या क्या रिपोर्ट्स निकाल सकता हूँ, हमको क्या क्या चाहिए, हमारे क्लाइंट की सेफ्टी क्या है। सो हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते, वी मेक यू स्पीक विथ योर फाइनेंशियल फिगर्स, दिस इज माई कैप्शन। हमारी जिम्मेदारी है कि आप आपके फिगर से बात कर सकते कि आप कहाँ जा रहे, आप अपवर्ड्स में जा रहे या डाउनवर्ड में जा रहे। you know these are all are our important things. So now the come to the easiness of the software. Okay, just you need to, we can create any number of users। पहला मतलब किसको क्या परमिशन देना चाह रहे हैं आप दे सकते हैं। जैसा कि शकील भाई है, ओनली ही कैन डू सेल्स एंट्री। जब वो लॉग इन करेंगे तो उनको खाली इनवॉइस ओपन होगा, बाकी का कुछ भी इंफॉर्मेशन है। सिक्योरिटी लेवल्स बहुत स्ट्रांग है इसमें। ओके, यूजर लेवल आप डिफाइन कर सकते हैं किसको क्या वर्क परमिशन देना है, किसको क्या परमिशन नहीं देना है। ओके, तो अभी ये स्पेसिफिकली अपन गैरेजेस को भी माइंड में रख के काम करें। क्यों बोले तो वहाँ पे अपने को प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स बैठे हुए नहीं रहते। गाड़ी जल्दी जल्दी आती, जॉब कार्ड बनाओ भगाओ, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहती। इसलिए हम लोग यहाँ पे आपका मैकेनिज्म कैसा रखे, सेल्स में आने के बाद पहले आपका जॉब कार्ड बनता। इफ यू आर ए सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, ओके, ये आपको अप्लीकेबल है नहीं है आई डोंट नो, बट हाउ टू मैनेज ए गैरेज। गैरेज में पहले जब गाड़ी आती तो उसका कंडीशन पूरा रिकॉर्ड करते, राइट। आप लोग भी करते होंगे, गाड़ी इंपोर्ट होके आने के बाद यू विल चेक द मॉडल सही है नहीं है, उसका रिक्वायरमेंट क्या क्या है, उसमें रिपेयर क्या क्या है, ये चेक करते हैं ना आप लोग भी। नहीं एज सच नहीं होता है, वो एज अ प्रोडक्ट आता है और एज अ प्रोडक्ट ही उसको आगे मूव करता रहता है। Right. यानी अभी हमारा ऐसा होगा कि फर्स्ट एंट्री होगी उसकी परचेज की और सेल्स की, यानी जॉब कार्ड से रिलेटेड वो है, वो एक डिफरेंट सेगमेंट हो जाएगा। वो समझे वो थर्ड पार्टी के पास जो रिपेयर कर रहा होगा उसने करके एक फाइनल बिल देना है, उसकी कॉस्ट हमें अपनी कार में ऐड कर देनी है। नो प्रॉब्लम। अभी अब हमारे पास जो एग्जिस्टिंग मॉड्यूल है दैट्स वेरी इजी कंपेयर टू, अभी मेरा तो मॉड्यूल उससे ज्यादा वास्ट है। जैसा कि भाई बिकॉज मेरे पास पूरा जॉब कार्ड फैसिलिटी है, तो विच इज यू नॉट रिक्वायर्ड, यू नीड ओनली 3 एट्रीब्यूट्स, राइट। तो अपने को अभी व्हेन वी आर गोइंग, अभी आपको एक जॉब कार्ड हम लोग वो विच इज एक्सिस्टिंगली रिकॉर्डेड अपन देखेंगे। ओके, अपने को नया जॉब कार्ड ऐड करना है। इट्स वेरी इजी टू ऐड ए जॉब कार्ड फ्रॉम हियर। ओके, पहले मैं सेल्स कंप्लीट करके फिर परचेज में आता हूँ। ओके, ये पूरे अपने जॉब कार्ड्स यहाँ पे बने हुए हैं। ओके, तो यहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट हो गया, क्लोज हो गया, ये तो मैकेनिज्म कंप्लीटली गैरेज का इसमें मैकेनाइज्ड है। ओके, तो जैसा कि अभी ये कंप्लीटेड है। ओके, आई एम ओपनिंग दिस जोया अख्तर। ओके, सो इसको यहाँ से इनवॉइस बनाना है, यहाँ पे डिटेल्स आ जाते पूरे आपको। ओके, इसको आप जॉब कार्ड को आप एडिट भी करना है तो यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं। इट विल गो टू एडिट स्क्रीन।
तो यहाँ पे आपको कंप्लीटली एडिट एक गाड़ी का इंफॉर्मेशन, जैसा कि आप बोलेंगे जॉब नंबर क्या है, मॉडल क्या है, ओके आपके जो रिक्वायरमेंट्स है यहाँ पे आपको अवेलेबल रहते हैं रिक्वायरमेंट्स, ओके जैसे यही पूछ रहे थे ना, मॉडल नंबर, मेक, व्हीकल यही नंबर, चीज। ओके कलर्स, और इसके अंदर फिर और डिटेल्स में आप अपन जब एंट्री करने की कोशिश करेंगे तो आपको इंशाल्लाह उसमें और सारे डिटेल्स मिल जाते हैं, ओके। तो एक न्यू जॉब कार्ड जब बनाने जाते हैं अपन तो उसमें आपने को क्या क्या इन्फॉर्मेशन पूछ रहा अपन देख सकते हैं। Okay, this is about the sales invoice. We are going to create a job order. तो ऑटोमेटिकली जॉब ऑर्डर क्या होता है, आपको सेल्स ऑर्डर में कंफर्म हो जाता है। वंस जॉब अप्रूव्ड, सेल्स ऑर्डर में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है। वन जॉब को आप क्लोज कर देते हैं। जब आपको जॉब को क्लोज करेंगे आप, तो सेल्स ऑर्डर को क्लोज करेंगे तो इनवॉइस ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाती है। ओके सो यहाँ पे न्यू जॉब ऐड करते हैं। देखिए आपको यहाँ पे जॉब टाइप पूछ रहा है इन्हें, ओके तो यहाँ पे जॉब टाइप में कैश और क्रेडिट और इंश्योरेंस, आपका कौन सा कस्टमर है, जस्ट ओके। सो इट्स ए कैश कस्टमर, तो कस्टमर ऑलरेडी ओल्ड कस्टमर है तो यहाँ पे नाम आ जाते हैं। तो यहाँ पे नया कस्टमर बनाना है, सिंपल आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और नाम फिलअप कर दीजिए। आपको दूसरे सॉफ्टवेयर में क्या है, आपको अकाउंटिंग मास्टर में जाना है, कस्टमर को बनाना है, उन्हें सैलरी डेटा है, वो बहुत सारा प्रोसीजर आपको अकाउंटिंग का फॉर्मेलिटीज करना पड़ता है। बट एज ए फाइनेंस कंसल्टेंट मैं क्या करा इसको, बाय टिपिंग ऑन आवर एक्सपीरियंसेस हम इसको बहुत इजी कर दिया। आपको नया कस्टमर बनाना है, आप नाम दे दो कस्टमर का, फॉर एग्जांपल ZA, आई एम गिविंग द नेम, ओके कंपनी नेम दे दो, मिस्टर ये ZA दे दो, ओके इट विल आस्क यू द फुल इंफॉर्मेशन ऑफ द व्हीकल, okay the customer which country क्या है क्या नहीं है, then you can save the customer. So I am taking now यहाँ पे जो भी existing customer है अपने, हम ले लेंगे इसको। उसके बाद में जॉब डेट कब स्टार्ट हो रही, 5th को स्टार्ट हो रही, एस्टिमेटेड डिलीवरी टाइम कब है आपका, ओके एस्टिमेटेड डिलीवरी टाइम आप 6th को ले रहे, ओके उसके बाद में एस्टिमेटेड अमाउंट कितना हो रहा, that what we need to record here, okay for example the estimated amount हो रहा 5,000 रुपीज। तो उसके बाद में कॉन्टैक्ट पर्सन नेम कौन है, ओके उसके बाद में व्हीकल डिटेल्स है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए अभी। सो यहाँ पे व्हीकल का फॉर एग्जांपल दिस इज द व्हीकल नंबर हम ले लिए, तो व्हीकल टाइप, व्हीकल मेक, व्हीकल मॉडल, फ्यूल टाइप डीजल की है और पेट्रोल की है, ओके मेक ईयर कौन सा ईयर का है, और व्हीकल नंबर क्या है, और व्हीकल कितने किलोमीटर फिरी, एंड व्हीकल का चेस नंबर बोलते हैं ना, इंजन नंबर, ओके कौन सी व्हीकल कलर है, मुल्किया नंबर क्या है, मुल्किया एक्सपायरी क्या है इफ इट इज अ लोकल। तो इसमें से आप चॉइस करिए कि इसमें से आपको क्या क्या चाहिए, बाकी का हम लोग डिसेबल कर देंगे। राइट बाकी के जो भी है आपको कस्टमर का इंफॉर्मेशन चाहिए और व्हीकल डिटेल चाहिए, इसमें जॉब क्रिएट तो नहीं होगी ना हमारे मॉडल में, पहले तो जॉब क्रिएट नहीं होगी। नहीं इसको आप इसमें से आप फील्ड फाइनल कर लिए तो हम लोग इसको परचेज और सेल्स में ले लेते हैं, इनवॉइस में जॉब निकाल देंगे आपको। जॉब ऑर्डर आपको जरूरत नहीं है, बट इसमें से इंफॉर्मेशन आपको जरूरत है जी। ओके तो हम लोग इसमें से फाइनल व्हीकल डिटेल्स हम ले लेंगे इनवॉइस में, जॉब ऑर्डर निकाल देंगे। राइट इनवॉइस मतलब परचेज इनवॉइस एज वेल एज द सेल्स इनवॉइस, व्हाई बिकॉज़ आपका ये इन्वेंटरी आइटम बनेगा, बेसिकली आपका आइटम बनेगा विद दिस एट्रीब्यूट्स। ठीक है आपका इनवॉइस पे डिस्क्रिप्शन भी आएगा ये पूरा, लेकिन ऐसे नहीं होगा ना हमारा आइटम, हाँ सही है परचेज के टाइम पे तो ऐसे ही बनेगा, फिर उसके बाद शकील भाई जब इंपोर्ट होती है तो फिर उसकी जो एंट्रीज होंगी वो तो जॉइंट एंट्रीज होंगी। यस देखिए परचेज के टाइम पे देखिए, मतलब हमने कोई गाड़ी परचेज की, जाहिर बात है उसको स्टॉक आइटम बनाना है पहले। हमने फिर स्टॉक आइटम में बताना है कि गाड़ी कौन सी गाड़ी है, मॉडल, फिर उसमें सब कैटेगरी है, कलर, चेसिस नंबर, ये सारी चीजें हमारे पास आएगी ना। हम पहले स्टॉक बनाएंगे कि ये स्टॉक हमने बना दी, एक मिनट, तो हमारे पास स्टॉक आ गया, फिर उसके बाद हम उसको सेल करेंगे। तो हम पहले से जो जो गाड़ी हमारे पास अवेलेबल होगी सबको हम एज स्टॉक बनाएंगे पहले। आपको मैं पहले सब स्टॉक बनेगा, फिर उसका कंटेनर हाँ बनेगा, फिर ये उसके ऊपर जी, कंटेनर एक्सपेंसेस आएंगे, फिर उसके बाद वो वो स्प्लिट सब होगा। कुछ आएगा, वो सब कुछ आएगा, लेकिन सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट स्टेप है उसको एज आइटम कंसिडर करना है हमने। आइटम आइटम मेनू पे मैं चले जाता हूँ, इसके बाद में आप गाड़ी का इमेज भी यहाँ पे होना है, सेव कर ले सकते हैं आप, ओके। So next, let me go directly to the item फिर creation. साहब हमने ये जो क्या कहते हैं जॉब ऑर्डर है ना, इसको स्किप करके ये सारी चीजें हम हम लोग परचेज item इनवॉइस में और सेल इनवॉइस में लेके आएंगे। फर्स्ट अपन मैं अभी बताना क्या चाह रहा हूँ, एज पर द डिस्कशन वो इन्वेंटरी क्रिएशन बताता हूँ।
हाँ, क्योंकि ये उस केस में है, अगर किसी का यार्ड हो ना, ये क्या नाम है, वर्कशॉप हो, तो फिर उस केस के लिए ये बेस्ट है। लेकिन हम चाह रहे हैं कि हमारा हम चीज़ों को सिंपल रख लें, ताकि हमारी ज़िंदगी आसान हो। बस सेल परचेज़ ऑर्डर, परचेज़ इनवॉइस और सेल इनवॉइस, तो बहुत और easy फिर उसमें सारी डिटेल। सही है इस्माइल भाई? जी बिल्कुल। इन्वेंट्री एंटिटी में, ओके, आपको मैं बता देता हूँ। तो एग्जिस्टिंग है यार, दिस इज यूजर डिफाइंड है सॉफ्टवेयर। आपको जो ऐड करना है ऐड करिए, नहीं करना है नहीं करिए, ओके। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप एक बना रहे हैं, आप एक आइटम बना रहे हैं, ओके, ब्रांड है, ग्रुप है, कैटेगरी है, प्रोडक्ट टाइप है, ओके, यूनिट है। तो यहाँ पे ग्रुप में देखिए आप, ओके, कैटेगरीज में ग्रुप में आएगा आप लोगों को ऑटोमोटिव, लैम्प, ओके, इंजन, स्पेयर पार्ट्स के है, ओके। आप लोग को क्या रहता है, यहाँ पे गाड़ी का टाइप आ जाता है। कैटेगरी में क्या है आपके, स्पेयर प्लग है, क्या है, ये है। उसके बाद में टाइप है, न्यू है और यूज्ड है, दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर यू, ओके। आपके पास यूज्ड व्हीकल आ जाती है। उसके बाद में कौन सा ब्रांड है, टोयोटा का है क्या नहीं है, ओके। तो यहाँ पे इसका यूनिट ऑफ मेजर रहेगा, एमआरपी प्राइस रहेगा, कास्टिंग रहेगा, प्रोडक्ट नेम रहेगा। इसके साथ साथ आप यहाँ पे पूरे, आप कुछ भी आप लोग चेंज करना है तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज इन्वेंट्री मास्टर्स, ओके। तो ये अपने को आप लोग एलपीओ भेजते हैं और कैसा डायरेक्ट गाड़ी बिडिंग सिस्टम से ले रहे हैं आप लोग, राइट? बिडिंग सिस्टम से डायरेक्ट। बिडिंग सिस्टम से ले लेते हैं आप, मतलब बिड क्लोज होने के बाद आपका इनवाइस बनता है, बिल्कुल। ओके। तो एज पर द इनवाइस, सप्लायर के इनवाइस के हिसाब से आप लोग भी परचेज बुक करते हैं। जो परचेज सप्लायर जो इनवाइस में मेंशन कर रहा बिल्कुल प्रोडक्ट वही अमाउंट में। एज इट इज अपने उसमें आ जाता, राइट? इसमें अपन ज्यादा मैकेनिज्म करने की जरूरत नहीं है शिखिल भाई। जो सप्लायर के इनवाइस में जो जी, डिटेल जी। रहते हैं एज इट इज डिटेल हाँ, अपन सॉफ्टवेयर में अपने पास परचेज कैप्चर कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो माय हमने वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, हम परचेज इनवॉइस में जो नामा बताए सेम नेम से हम सेल भी करेंगे। तो इन्वेंट्री परचेज इनवॉइस में क्या? सेल्स जब करते ना, फॉर जी एग्जांपल आप जी। परचेज करते हैं, मॉड्यूल खरीदे मारुति 800 बोल के खरीदे, हम्म। सेल्स करते हैं भी सेम यही एट्रीब्यूट्स यूज करना चाहिए, अदरवाइज, हाँ एट्रीब्यूट सेम रहते हैं। ओके, जी अगर यू नो आइटम सेम है, जो परचेज, जो आइटम नाम पे परचेज करे सेम आइटम के नाम पे सेल इनवॉइस भी बनना है। जी बिल्कुल। हाई बोले तो फिर क्वांटिटी में डिफरेंस आ जाता है आपने। नहीं सेम। हाँ, क्योंकि नेम नाम से हम नहीं रखेंगे ना। फॉर एग्जांपल हमने यूनिट क्रिएट कर लिया स्टॉक, कि हमने होंडा कार्ड ले लिया, उसका चेस नंबर फॉर एग्जांपल जो भी है 15 डिजिट्स। अगर हम जब सेल पे आएंगे होंडा कार्ड की जगह होंडा सिविक लिख ले, तो फिर वो आइटम तो आउट नहीं होगा, फिर वो नेगेटिव में चला जाएगा, क्योंकि हमारे पास सिविक है नहीं, हमने तो अकाउंट वहाँ पे एक कार्ड बुक किया हुआ है। तो लिहाजा हम जो बुक करेंगे उसी आइटम को आउट करेंगे। इस्माइल भी ऐसा ही है ना? ऐसा ही है। अभी यहाँ पे क्या होगा, लेकिन नहीं ऐसा नहीं है ना शकील भाई, कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं ना जो जी, हाँ नहीं वो परचेज तो हो ही जाएंगे, अभी पहुंचे नहीं होते लेकिन उनकी इनवॉइस बन जाती है। तो वो ऑन द अपन वे जो है ना, स्टॉक ऑन द वे। जी जी वो तो इन्वेंट्री बन गई ना, इन्वेंट्री बन के सेल हो जाएगी। हाँ, वो तो जब जाहिर बात है ना, हर चीज को पहले हम इन्वेंटरी पे लेके आएंगे, फिर उसको हम आउट करेंगे। ओके। सही है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपको देखो यहाँ पे आपको कस्टमर, जब आप आइटम पे क्लिक करेंगे, ओके, पहले आप, दिस इज द इनवाइस प्रोसीजर, पहले अपन कस्टमर को सेलेक्ट कर लेंगे, ओके, देन वी विल टेल के ये कैश कस्टमर है और क्रेडिट कस्टमर है, ओके। फॉर हम्म। एग्जांपल ये कैश कस्टमर है। उसके बाद में अपन यहाँ पे आइटम पे आके, यहाँ पे आइटम का जस्ट फर्स्ट लेटर मारते, इट विल शो यू कि आइटम का नाम क्या है, कौन सा मॉडल है। आपको यहाँ पे पूरा कार का यहाँ पे एट्रीब्यूशन दिखाएंगे आपको, मॉडल, चेस सही है। नंबर, इंजन नंबर, व्हाट इज द क्वांटिटी अवेलेबल, उसका कास्ट हम्म। कितना हुआ, उसका सेलिंग प्राइस, टेंटेटिव प्राइस क्या है, ये भी आपको स्क्रीन पे बता देंगे। आपको आइटम में जो आप बोले ना, आइटम आइटम नेम, आइटम का व्हीकल चेस नंबर, आइटम का मेक, ये पूरा यहाँ पे बता देंगे अपन। दैट विल मेक यू इजी टू प्रिपेयर अ सेल्स इनवॉइस। और वो हाँ कितना वो डायरेक्ट पॉपअप कर लेगा ना स्टॉक। हाँ, मतलब डेटा पहले से होगा। जिस तरह ये मिर्जा भाई बता रहे हैं ना, एच डी बी अभी एसयूवी अगर हम सेलेक्ट कर ले, तो हम बता रहे हैं कि इस पे 5% टैक्स है, एमआरपी इसकी 0 है, मतलब जो भी रेट हमने इसको देना है ना, मिसाल के 10,000 रेट है, लेकिन स्टॉक में हमारे पास 20 गाड़ियां पड़ी हुई हैं, तो जो हम आइटम को क्लिक करेंगे उसके रिलेटेड जो भी डिटेल्स होगी आ जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है। वेरी सिंपल है। आपको यहाँ पे जितना भी स्टॉक अवेलेबल है आपको यहाँ पे बताता है स्क्रीन पे। जस्ट आपको इसको सेलेक्ट करना है, कुछ भी डिस्क्रिप्शन लिखना है आप, एडिशनल डिस्क्रिप्शन, राइट, कलर, कुछ भी लिखना है आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ओके। देन इसके बाद में कितनी क्वांटिटी कर रहे, एक कार बेच रहे, एक क्वांटिटी करो, इसको प्लस पे सिंबल करो, ए इनवॉइस पे ऐड हो गया, ओके। और ज्यादा आप कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लिखना चाह रहे हैं इनवॉइस पे, ओके, तो यहाँ पे आपको सेपरेट दे आ गया, आपका बिलिंग एड्रेस भी चेंज होगा,
ओके आप कुछ भी उन लोग इनवॉइस पे प्रिंट करना है, टर्म्स एंड कंडीशन, इनवॉइस टू इनवॉइस आप लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, पेमेंट टर्म्स हो गया, टर्म्स एंड कंडीशंस हो गया। ओके तो ये पूरे आपको यहाँ पे बाजू में रहते हैं। उसके साथ साथ आपका अभी हम लोग जो बना रहे हैं अपन ये चीज है, देन इमीडिएटली विल सेव एंड विल प्रिंट। सेल हो गया, सेल्स इनवॉइस क्रिएट हो गया और आपको यहाँ पे कंप्लीटली उन्हें डिस्क्रिप्शन में बता देता कौन सी गाड़ी है, क्या चेस्ट नंबर है, कलर है, क्या क्वांटिटी है, क्या कस्टमर का नाम है, सप्लायर अपना इनवॉइस नंबर, अपना डेट, वैट के अमाउंट के साथ अपना इनवॉइस। वेरी इजी, इसमें अकाउंटिंग की नॉलेज की जरूरत नहीं है। ओके वेरी सिंपल, आपको इनवॉइस बनाना है तो इनवॉइस पे आइए, आप कस्टमर पे सेलेक्ट करिए, कस्टमर नहीं है यहाँ पे कस्टमर ऐड बटन पे यहाँ पे कस्टमर ऐड हो जाता। आपको आइटम बनाना है तो आइटम भी यहाँ पे प्लस पे क्लिक करिए, आपको आइटम बन जाता। जब कस्टमर पैसे बन रहा तो आप रिसीट पे आ जाइए। ओके जब रिसीट पे आके जब क्रिएट करेंगे आप, तो अभी आपको अकाउंटिंग की नॉलेज की जरूरत नहीं रहती। यहाँ पे कस्टमर को सिलेक्ट करिए। ओके फॉर एग्जांपल अब जफर मिर्जा को ले रहा हूँ मैं, इधर सेट्स पे दबा दिया तो ये पूरे इनवॉइसेस पेंडिंग है इस्माइल भाई इनके, जफर के। ओके अभी फॉर एग्जांपल उन्हें फुल अमाउंट बंद दे रहे हो तो क्लिक करो यहाँ पे प्रोसीड टू पे, बोलो वो कैश में पे कर रहे क्या चेक में पे कर रहे, कैश में पे कर रहे सेव कर दो, इनकी पोस्टिंग भी हो जाती ऑटोमेटिक, पीछे एंट्री भी लिखे जाती और इसका रिसीप्ट भी जनरेट हो जाता। वेरी इजी फॉर्मेट। ओके तो इसके बाद में अपने पेमेंट भी वैसी है सप्लायर का, आप सप्लायर का नाम लेते, सप्लायर के पूरे इनवॉइसेस आपको उसमें बता देता आपको। ओके जैसे कि पार्शियल पेमेंट कर रहे, फॉर एग्जांपल अगेन वी आर चेकिंग, फुल पेमेंट ले रहे तो ऐसा प्रोसीड करो, नहीं उन्होंने आधे पैसे बन रहे हैं इनवॉइस के, इनवॉइस वाइज सेटलमेंट है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि वो लाए बल्क अमाउंट दे दिए देखेंगे बाद में, तो उस पर्टिकुलर अमाउंट को हम लोग एडजस्ट करना पड़ता। ये अकाउंटिंग के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके तो हम यहाँ पे सेट्स कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे 59 दिरहम्स देना है, ही इज पेइंग ओनली 10 दिरहम्स, तो यहाँ पे 10 दिरहम्स रख दो, प्रोसीड विथ पे बोलो। आपको चेक में ले रहे हैं अपन तो कौन से बैंक का चेक दे रहा बंदा, एनबीडी, व्हाट इज द चेक नंबर। ओके कौन से डेट को ड्रा हो रहा, ओके कौन सी डेट का चेक दिए, कौन से ड्रा नाम, हुज नेम, कौन से नाम पे उन्होंने नाम दे रहे हैं आपको। फॉर एग्जांपल देयर गिविंग एक्सिस, कितना पेमेंट है, नरेशन क्या है, सेव कर दो, ऑटोमेटिकली बैंक को आपका रिसिप्ट जनरेट हो जाता। ओके सेम लाइक सप्लायर को भी आप पेमेंट देना है। ओके तो यहाँ पे देखिए सप्लायर्स है, यहाँ से कस्टमर को ऐड कर सकते हैं। अच्छा कुछ पेमेंट्स ऐसे होती हैं जैसे ट्रांसफर भेज दिया, उसको एलोकेट बाद में करना है इनवॉइस पे, कस्टमर के अकाउंट में अमाउंट ऐसे आ सकती है जैसे फॉर एग्जांपल एडवांस बुकिंग है। नहीं एडवांस बुकिंग नहीं, जैसे यूजुअली क्या होता है कि आउट ऑफ कंट्री होते हैं ना आपके क्लाइंट्स, तो आपकी इनवॉइसेस होती है कुछ 10 इनवॉइसेस हैं, तो कस्टमर ने उस 10 इनवॉइसेस का बैलेंस आपका 50,000 है लेट्स से, लेकिन उसने अभी आपको 25 भेज दिया, तो अगर वो जब 25 की पेमेंट आएगी वो पेमेंट कैसे रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि अभी उसने वो पर्टिकुलरली नहीं कहा कि अनएलोकेटेड अमाउंट है। 25,000 शुड बी एलोकेटेड, तो वो तो अभी 25,000 बल्क पेमेंट दे दिया राइट। तो हमारे लिए क्या करेंगे, हम उसमें से एक परसेंटेज पे सब इनवॉइसेस पे एलोकेट करना है और सर्टेन अमाउंट पे फर्स्ट इनवॉइस क्लियर कर देंगे 10 इनवॉइसेस में से। ओके सो वन मतलब उसी वक्त हमें करनी पड़ेगी इनवॉइस नहीं, आप अकाउंट भी ले सकते हैं। आपको देखिए आप आपका क्वेश्चन मेरे को समझ में आ गया, जब तक आपको ये क्लैरिटी नहीं मिलेगी आप उसको ऑन अकाउंट में रखना चाह रहे हैं, इनवॉइस से एडजस्ट जी करना। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो आपको देखिए यहाँ पे सेटल करना नहीं चाह रहे, दैट्स ऑन अकाउंट सेटल नहीं करना, यानी उसके अकाउंट में पेमेंट आ जाएगी, लेट्स से उसका टोटल ड्यू 50,000 है, तो 25 दे के मेरे पास 25 ही पेमेंट ड्यू शो होगा, लेकिन अनएलोकेटेड अमाउंट। बैंक रिसीट बोल के एक ऑप्शन है, कैश रिसीट बोल के एक ऑप्शन है। ओके तो जब आप बैंक रिसीट में आ सके इसको चेंज कर दीजिए, आने के बाद इन्हें यहाँ पे आपको ने चेक पे कर रहा था उसका चेक नंबर वही पूरा दे देना है। यहाँ पे इनवेस्ट एलोकेट नहीं होता। ओके आप कौन सा कस्टमर बन रहा आपको, यू नीड टू सिलेक्ट ए कस्टमर नेम हियर। ओके 25,000 ही इज पेइंग, ओके ही इज पेइंग कैश और समथिंग, यहाँ पे आपको कैश का लेडजर्स आ जाते हैं। ओके बैंक लेडजर्स मैंने बनाया इधर, सो इट्स नॉट शोइंग।
ओके, यहाँ पे आपको बैंक लेजर्स आ जाते हैं, यू सेलेक्ट एंड उसका डेबिट डाल दो, आप 20,000 यहाँ से सेव कर दो, उसके अकाउंट पे सेव हो जाता है। जब आप इनवॉइसेस आएंगे वी विल रिवर्स दिस एंट्री, इसको सेटलमेंट में ट्रांसफर करेंगे। ओके, दिस इज देयर आर टू मेथड्स, कस्टमर का और सप्लायर का पेमेंट है, हम भी करते हैं उसका पेमेंट कभी कभी, यू नो, एक 10-20 इनवॉइसेस, वो है मार्केट वैसे ही चल रहा है इसमें भी अभी जी। 10 इनवॉइसेस ड्यू है तो बोल रहे कि भाई 10,000 ले लो, अभी मैं मैनेज करूंगा, थोड़ा थोड़ा पे करूंगा, थोड़ा एग्जैक्टली ऐसे ही होता है कुछ कुछ। इसके लिए हम लोग हमारे सॉफ्टवेयर के हिसाब से, मेरे हिसाब से अभी क्यों बोले तो हम लोग क्या है इस्माइल भाई, हम लोग प्रोफेशनली अकाउंटेंट है और बुक कीपिंग सर्विसेज वो देते रहते हो, तो आपके पूरे परेशानियां हमको मालूम है। ओके, तो आपको एक सॉफ्टवेयर वाइज से बात करने से बेहतर हमारे से बात करने में आपको पूरी क्लैरिटी मिलती है आपको। अभी मेरे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को अपन लिंक करेंगे तो ये अकाउंटिंग के प्रॉब्लम्स उन लोगों को नहीं मालूम है। हाँ, वो तो डिफरेंट क्या सेगमेंट है वो। यस, तो अपन प्लस माइनस क्लियरली अब समझ में आ गया आपको, कैश रिसिप्ट है, कैश पेमेंट है, जो भी है आप यहाँ से मार दे सकते हैं आप सेपरेट, नो लिंक विद द, ओनली आपको सेटल करना है तो आप इधर आइए फाइनेंस में आके, जब आपको मिलेगा वो इन्फॉर्मेशन तो फाइनेंस में आइए, यहाँ पे सेटलमेंट, सेटल बिल्स बोलिए आप। दो मेथड्स में अलग अलग करके रख दिया, प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ये सेटलमेंट है, यहाँ पे अलोकेट आल है, पे आल है, ये अलोकेशन में बाद में अलोकेट कर लेंगे इसको। सही। मतलब इसमें हम उस कस्टमर का नाम जो है ना, फॉर एग्जांपल मिस्टर ए, उस मिस्टर ए को सेलेक्ट करेंगे तो उसके उसने जो इनवॉइसेस हमने उसको भेजी है, सारे लिस्ट आ जाएगी हमारे पास कि 10 इनवॉइसेस के अगेंस्ट है। फिर हम देखेंगे कि 50,000 को हमने कैसे एलोकेट करना है, तो हम कहेंगे कि 10,000 इसमें से डाले। पेंडिंग इनवॉइसेस है। ओके, अभी फॉर एग्जांपल अभी जफर मिर्जा से बिजनेस कितना हुआ देखना है अपन, लेडजर उसका स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बोलते हैं ना, तो यहाँ पे तो उसका खाली इनवॉइसेस बता रहा है, राइट शकील भाई? जी जी, उसका पूरा बिजनेस देखना है तो अपन उसका लेडजर को जा सकते हैं, वेरी इजी। ओके, तो यहाँ पे आ गए आप, तो यहाँ पे आने के बाद ओके उन कस्टमर सेलेक्ट कर ले रहे। ओके, कस्टमर सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे और एक हेड आ जाता, किसका नाम है, पूरे नाम बताता आपको कस्टमर्स के, उसमें से जफर मिर्जा को ले रहे आप, कौन से डेट से कौन से डेट तक का उसका पूरा स्टेटमेंट देखना है। ओके, तो आप यहाँ पे क्लिक करके डेट चेंज करके अप्लाई फिल्टर बोले तो यहाँ पे इसका पूरा स्टेटमेंट दे रहा। देखो, पुराना अमाउंट 67,000 ड्यू है, उसमें से ये 27,000 वो कैश में पे करा और एक चेक पे करा, और चेक का नंबर क्या है, चेक का डेट क्या है। ओके, इसको कैश दिए या नहीं दिए, व्हाट इज द रिसीप्ट नंबर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब ऑनलाइन में पैसे आ जाते हैं बट अपन रिसीप्ट देना भूल जाते हैं, तो यहाँ पे बताता है वोचर नंबर है, कैश रिसीप्ट नंबर 10, 11, 12, 13, 14 और उसके बाद में क्या क्लोजिंग बैलेंस है इसका। राइट, ये 39,000 के क्या क्या बिल्स ड्यू है, तो आप यहाँ पे सेटलमेंट में आके आप देख ले सकते हैं। ओके, तो ये हो गया कस्टमर वाइज, आपके पूरे बिल्स देखना है आप क्या क्या ड्यू है, कितने कस्टमर से, ओके उसका टोटल अमाउंट के हिसाब से। तो यहाँ पे आप आके कस्टमर पे क्लिक करें तो आपको यहाँ पे पूरा डिटेल्स बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए आप कितने कस्टमर से बताता है, और उसके नाम पे अब्दुल्ला है, 22,553 ड्यू है। यहाँ पे पूरी लिस्ट आपको दे देता, पूरे कस्टमर की लिस्ट आ जाती है आपको, किसका किसका क्या क्या ड्यू है, क्या क्या नहीं है, हर चीज आपको इंफॉर्मेशन आ जाती है। ओके, और आपका रही आपकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, बैलेंस शीट्स और अटेंडेंस भी इसमें छोटे मोटे अटेंडेंस है। ओके, आपका ये भी जरूरत पड़ेगा, मटेरियल ट्रांसफर इन, मटेरियल ट्रांसफर आउट। ओके, फाइनेंस में अभी आपको डेली स्टेटमेंट्स क्या है, फाइनेंशियल अकाउंट्स क्या है, फाइनेंशियल रिकंसिलिएशंस, आपको किसी भी हेड